हेलो एवरीवन, आई एम के गुप्ता एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, हम लोग क्या बात कर रहे थे? क्रैश कोर्स ऑफ मैथमेटिक्स। तो क्रैश कोर्स ऑफ मैथमेटिक्स के अंदर हमने बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में बात कर लिया है। एग्जाम्पल के रूप में लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन एंड स्टैटिक्स। इन सारे 6 टॉपिक्स के बारे में मैंने आपको बेसिक डिफिनेशंस आपको डिलीवर कर दिया है। आज का जो लास्ट वीडियो होगा थ्योरी वाला ट्रायंगल्स, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इट मीन ज्योमेट्री का पार्ट जो मैंने आपको डिवाइड नहीं किया था। ज्योमेट्री के 2 पार्ट होते हैं, एक प्रैक्टिकल वाला और एक थ्योरेटिकल वाला। तो थ्योरेटिकल वाले में आज हम बात करेंगे सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में। बोला ओके? तो सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। बट सिमिलर ट्रायंगल्स जानने से पहले हमको जानना जरूरी है कि सिमिलरिटी क्या होती है, ट्रायंगल्स क्या होते हैं। सो अधिक लेट ना करते हुए हम लोग चलते हैं। तो भाई देखिए, ट्रायंगल्स क्या होता है? ट्रायंगल्स तो आप लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो कि अगर कोई ऐसा शेप दिख जाता हो जिसके पास 3 साइड हो, क्या हो? 3 साइड हो, 3 साइड हो, ए बी बी सी सी ए, 3 एंगल हो, एंगल ए एंगल बी एंगल सी, और 3 वर्टेक्स हो या समोसे की तरह हो, तो ऐसे फिगर को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रायंगल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रायंगल्स बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं ट्रायंगल्स कितने टाइप के होते हैं। तो भैया ट्रायंगल्स को पर्टिकुलर 2 पार्टों डिवाइड किया गया है। एक होता है साइड के बेस पे। किसके बेस पे? साइड के बेस पे होता है। और एक होता है बाबू एंगल के बेस पे होता है। अब साइड के बेस पे आप लोगों ने बहुत नाम सुना होगा, किसका? इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या? इक्विलेटरल ट्रायंगल, ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड या तीनों एंगल बराबर, उसे क्या बोलते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। सेकंड सुना होगा ऐसा कोई ट्रायंगल जिसकी 2 साइड क्या हो? बराबर हो, उसे क्या बोलते हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। अब आपने नंबर 3 सुना होगा, इसके कुछ भी ना बराबर, ना एंगल बराबर हो ना ही साइड ही बराबर हो, उसे क्या बोलते हैं? स्केलन ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, तो ये 3 ट्रायंगल आपके भैया साइड के बेस पे होते हैं। अब बात कर लेते हैं एंगल के बेस पे कितने ट्रायंगल होते हैं। तो एंगल के बेस पे पहला, अगर मान लीजिए ट्रायंगल तीनों एंगल के यहाँ न्यून कोण के, यानी कि एक्यूट एंगल हो, तो बोलेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। ठीक है। सेकंड क्या आता है? अगर मान लीजिए एक कोई 90 अंश का है तो भैया राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। उसको हम क्या बोलेंगे भैया? राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। एंड लास्ट आपका थर्ड आता है भैया कि अगर कोई बड़ा एंगल हो, यानी कि ऑब्ट्यूस एंगल हो, तो क्या बोले? ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। तो यही 6 टाइप के आपके ट्रायंगल होते हैं, जो कि मुझे पहले बताना जरूरी था, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं सिमिलर ट्रायंगल्स। ट्रायंगल हमारा टॉपिक आज का है। तो ये आपके 6 टाइप के ट्रायंगल्स होते हैं। अब हमारा जो अगला नेक्स्ट टॉपिक है क्या है? सिमिलर ट्रायंगल्स है। बट सिमिलर ट्रायंगल्स पढ़ने से पहले हमको एक बेसिक प्रॉपर्टी पढ़नी पड़ेगी। वो बेसिक प्रॉपर्टी क्या है? चलिए जानते हैं। तो आप लोगों ने क्लास 9th के अंदर पढ़ा होगा कॉन्ग्रेंट, इट मीन सर्वांग समता के बारे में पढ़ा होगा। क्यों? कुछ याद आ रहा कि नहीं आ रहा दिमाग में? तो आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा होगा सर्वांग समता का नियम। किसका नियम? सर्वांग समता या कॉन्ग्रेंट का नियम। तो कॉन्ग्रेंट कब कोई फिगर कॉन्ग्रेंट होता है? जब उसके 3 बेसिक प्रॉपर्टीज क्या हो? सिमिलर हो दोनों फिगर में। अगर मान लीजिए मैं एक ट्रायंगल लेता हूँ और एक और ट्रायंगल लेता हूँ, ठीक है, और इन दोनों में से कोई 3 प्रॉपर्टी, यानी कि साइड 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 हो जाए, एंगल 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 हो जाए, या एंगल साइड एंगल हो जाए, या साइड एंगल साइड हो जाए। ठीक है, तो इसी प्रकार 3 प्रॉपर्टी अगर सिमिलर हो जाती हैं तो उन फिगर्स को हम क्या बोलते हैं? कि भैया ये दोनों क्या है? आपस एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट हैं। इट मीन्स सर्वांगसम है। तो वही चीज यहाँ पर हम बताएंगे भैया कि पहले सिमिलरिटी क्या होती है। तो पहले हम जानेंगे सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं। सिमिलर फिगर्स, सिमिलर फिगर्स का मतलब क्या होता है बाबू? किसी की आपको ट्रायंगल दिख रहा है ए बी सी, एक छोटा ट्रायंगल है ए पी क्यू आर, तो क्या इन दोनों में कोई अंतर है? अंतर है। बट इनके शेप में कोई अंतर है? इनके पास भी 3 साइड है, इनके पास भी 3 साइड है, इनके पास भी 3 एंगल, इनके पास भी 3 एंगल, इनके पास 3 वर्टेक्स, इनके पास भी है। एग्जाम्पल के रूप में लें, एक छोटा वाला रेक्टेंगल, एक बड़ा वाला रेक्टेंगल। तो इस प्रकार के फिगर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? सिमिलर
क्या बोलते हैं, सिमिलर फिगर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिमिलर फिगर्स बोलते हैं। अब इसी पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपका आता है, उसको थोड़ा हम लोग जानते हैं, सीखते हैं क्या होता है। तो उसकी बात करें तो कहा जाता है कि ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, इसको नोट करते रहिएगा क्योंकि नोट आपका यही है। तो पहले बताया जाता है कि ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर, ऑल फिगर्स, all congruent figures are similar but क्या बोला भैया कि all similar figures, all similar figures need not to be congruent. This is the very important theorem या कॉन्सेप्ट कह सकते हैं। इसमें क्या कहा गया है बाबू कि अगर मान लीजिए दो फिगर अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो सिमिलर हो सकते हैं, बट अगर कोई सिमिलर है तो कॉन्ग्रुएंट होना जरूरी नहीं है। इसी यह सेंटेंस का मतलब होता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट या सिमिलरिटी का थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक। अब बात कर लेते हैं थ्योरम्स के बारे में। तो भैया ट्रायंगल के अंदर आपको पर्टिकुलर 3 थ्योरम्स पढ़ने हैं। कितने थ्योरम पढ़ने हैं, 3 थ्योरम पढ़ना। पहला आपका होता है सिमिलर ट्रायंगल थ्योरम होता है, जिसको हम लोग थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं, और इसका एक और नाम भी होता है प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बोलते हैं, ठीक है। तो इसके कई सारे नाम होते हैं क्योंकि इसके पास 2 बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि आपको बताया जाएगा। फिर नेक्स्ट थ्योरम आता है एरिया सिमिलरिटी थ्योरम आता है। फिर इसके बाद आपका आएगा भैया पाइथागोरस थ्योरम। इन 3 बेसिक थ्योरम्स के बारे में आपको पढ़ना है। दोस्तों हम लोग पहले थ्योरम्स के बारे में बात करेंगे। क्या मेरा पहला थ्योरम है सिमिलर ट्रायंगल्स, और यही सिमिलर ट्रायंगल्स का थ्योरम हर एक पॉलीगॉन के ऊपर लागू होगा। क्या मैंने बोला, तो भैया पहला थ्योरम क्या आपका आता है कि अगर मान लीजिए 2 पॉलीगॉन, 2 पॉलीगॉन, two polygons of the same side, same size of the same side, number of sides are similar देखिए अगर दो कोई पॉलीगॉन्स है तो उनको हम सिमिलर, जिनके नंबर ऑफ साइड के हैं सेम है, तभी तो सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट फॉलो होगा। तो भैया देखिए अगर 2 पॉलीगॉन्स हैं जिनके नंबर ऑफ साइड के हैं सेम है, तब इसकी जो सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट आएगा तभी सिमिलर होगा जब इनके देयर corresponding angles are equal and corresponding sides are in the same ratio। क्या बोला, सेम रेशियो। कहने का मतलब कि अगर कोई ट्रायंगल बड़ा वाला है और एक छोटा वाला है, तो ये दोनों फिगर कब सिमिलर होंगे, जब पहला कंडीशन क्या भैया कि एंगल ए बराबर एंगल पी हो, एंगल बी बराबर एंगल क्यू हो, एंड एंगल सी बराबर एंगल आर हो। तो पहला नियम तो ये बोलता है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक। सेकंड कंडीशन क्या बोलता है, तो सेकंड कंडीशन बोलता है भैया, क्या बोलता है देखिए कि अगर ए बी, कहने का मतलब क्या है, अगर ए बी अपॉन पी क्यू बराबर हो बी सी अपॉन क्यू आर बराबर हो सी ए अपॉन आर पी, तो इसी को हम बोलते हैं भैया क्या, ऐसा कोई पॉलीगॉन हो जो इसके करिस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हो और करिस्पॉन्डिंग साइडों का रेशियो सेम हो।
अगर इन दोनों बेसिक प्रॉपर्टीज को कोई एंगल फॉलो करता है तो दोनों फिगर क्या होंगी, तो दोनों फिगर्स क्या होंगी, सिमिलर होंगी। अब इसी पॉलीगॉन्स के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, इसी पॉलीगॉन को हटा करके एक ले लेते हैं ट्रायंगल ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, ट्रायंगल। बस जस्ट आपका एक कॉन्सेप्ट हो गया पहला थ्योरम। थ्योरम नंबर आपका क्या है, थ्योरम नंबर 1 आपका ये हो गया। थ्योरम नंबर 1 क्या होता है कि टू ट्रायंगल्स दैट हैव सेम साइड्स then corresponding angles are equal and corresponding sides are equal then these triangles are similar triangles। अगर इन दोनों बेसिक प्रॉपर्टी को फॉलो करता है तो भैया क्या बोलते हैं, उसको हम सिमिलर ट्रायंगल्स बोलते हैं। अब यहाँ पर चीज ध्यान दीजिएगा, जो इसका पहला कंडीशन है, अब इसी के उल्टा भी कर सकते हैं कि अगर ये दोनों प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है तो सिमिलर होगा, या ये भी हम कह सकते हैं कि अगर कोई ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल है तो उसके करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे एंड करेस्पॉन्डिंग रेशियो सेम होंगे। अब मान लीजिए कि यहाँ पर देखिए हर एक थ्योरम का एक वाइस वर्सा होता है, यानी जो हम एक तरफ सीधा कहते हैं उसका उल्टा भी क्या होता है, थ्योरम ही होता है। तो उसको आप इस तरह कंटिन्यू कांट करते जाएंगे, ठीक है। जैसे इसका बोला जाए तो हम कह सकते हैं कि भैया अगर कोई दो फिगर्स सिमिलर है तो उनके करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, सिंपल इक्वल होंगे एंड उनके साइड्स का रेशियो जो होगा इक्वल होगा। या ये भी बोल सकते हैं आप कि अगर दो फिगर्स हैं या दो पॉलीगॉन्स हैं, अगर उनके करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है एंड उनके रेशियोज, साइड के रेशियोज इक्वल है, तो उसमें क्या बोल सकते हैं हम लोग, सिमिलर फिगर बोल सकते हैं या सिमिलर ट्रायंगल बोल सकते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए हम थोड़ा आगे बात करते हैं। अब देखिए सिमिलर ट्रायंगल्स के अंदर ही आपकी एक चीज आती है, एक आता है थेल्स थ्योरम आता है और एक आता है इक्वी एंगुलर थ्योरम आता है। क्या आता है, इक्वी एंगुलर थ्योरम आता है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए पहला पॉइंट जो लिखा गया है, अगर किसी एंगल्स, किसी ट्रायंगल्स के अंदर करेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है, क्या है, करेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है, तो उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स बोलते हैं। अगर किसी ट्रायंगल के अंदर सपोज दैट दिस द ट्रायंगल और इनके एंगल आपस में क्या है भैया, बराबर है। क्या है, बराबर है, तो इन दोनों ट्रायंगल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स बोलेंगे, इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स बोलेंगे। ठीक है, तो आपका पहला थ्योरम होता है। सेकंड की बात करें हम लोग, अगर इनके करेस्पॉन्डिंग रेशियोज बराबर है, इट मीन्स ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर एंड सी अपॉन आर पी, अगर इनके रेशियोज बराबर है तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बोलते हैं। क्या, प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, साइड ऑफ प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। और बेसिकली इसी थ्योरम्स को हम लोग एक नाम से और जानते हैं, उसे बोलते हैं भैया क्या, थेल्स थ्योरम, थेल्स। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। तो यही आपका सिंपल सिमिलर ट्रायंगल्स का नोट था, यही आपकी चीजें थी। बट अगर अच्छी ध्यान दीजिएगा कि कैसे हम किसी एंगल्स को रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है कि ट्रायंगल ए बी सी, तो ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू पी क्यू आर को हम लोग क्या करते हैं, इसी साइन कन्वेंशन यानी कि इस तरह का साइन कन्वेंशन यूज करते हैं। आप लोग को ध्यान होगा जब आप लोगों ने पढ़ा होगा कॉन्करेंट का थ्योरम, तो आप लोग ऐसे यूज करते होंगे, सर्वांग समता का। बड़े सर्वांग समता का है, अरे क्या है, सिमिलरिटी का है। तो सिमिलरिटी का है, कॉन्करेंट का। तो इन दोनों को चीजों को ध्यान देना। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं एरिया थ्योरम। किसकी बात करेंगे हम लोग, एरिया थ्योरम। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, दिख रहा है ना, चलो ठीक है। चलिए हाँ, हम लोग क्या बात करते हैं, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर दो ट्रायंगल लाइक दैट, एक ट्रायंगल आपका ए है और एक ट्रायंगल आपका ए है, ये आपका ए है, बी है, सी है, पी है, क्यू है, आर है, और दोनों क्या है, ट्रायंगल
ABC अप्रॉक्सीमेट ट्रायंगल PQR। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो भैया कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो जो इनके ट्रायंगल का एरिया बने, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ए बराबर इनके साइडों के स्क्वायर के बराबर होगा। इट मीन्स रेशियो के, इट मीन्स AB अपॉन PQ का होल स्क्वायर बराबर BC अपॉन QR का होल स्क्वायर इक्वल टू CA अपॉन RP के होल स्क्वायर। यही क्या है आपका थ्योरम है नंबर 2। तो नंबर 2 थ्योरम क्या है भैया, इसी को हम बोलते हैं एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। तो आपका सेकंड नंबर थ्योरम ये है, जिसको आपको बहुत इससे ह्यूज आप क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, जिसको आपको कंटिन्यू याद रखना है। ठीक है, चलिए हमारा अब नेक्स्ट थ्योरम पे आते हैं। बट इसका चीज ध्यान देना कि बाबू कि अगर मान लीजिए सिमिलर ट्रायंगल्स हैं तो ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, बट अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चंस के अंदर ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, कहने का मतलब अगर ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी तो उसको हम सिमिलर ट्रायंगल्स बोल सकते हैं। दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे में वाइस वर्सा होते हैं। क्या होते हैं, वाइस वर्सा होते हैं, एक दूसरे विपरीत होते हैं। अगर सिमिलर है तो ये पॉसिबल है, अगर ये पॉसिबल है तो एक ट्रायंगल के होंगे सिमिलर होंगे। इस चीज़ों को आपको ध्यान देना, ठीक है, क्योंकि इससे कंपटीशन के अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आगे बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके एग्जाम्पल आपको आने वाले अगले वीडियो में करवाया जाएगा। ठीक है, ओके। चलिए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। किसके बारे में बात करेंगे भैया, पाइथागोरस थ्योरम। हाँ, तो हम लोग भैया बात कर रहे थे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं आप लोग किस पे बेस होता है, राइट एंगल ट्रायंगल को बेस होता है। क्यों, ABC। तो पाइथागोरस आप लोग जानते होंगे, बहुत फेमस थ्योरम भाई है कि AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड पाइथागोरस थ्योरम। दिस इज कॉल्ड पाइथागोरस थ्योरम। तो इसको आप लोग पता होगा। तो ऐसे इसमें कहा जाता है कि इन राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस, यानी जो मैंने वर्ड लिखा उसी चीज कॉपी में नोट किया गया है, इसी को आपको ध्यान में रखना है। तो यही 3 थ्योरम भैया आपके एग्जामिनेशन के अंदर हैं और इन्हीं 3 थ्योरम्स को पढ़ करके आपको एग्जामिनेशन देना है। और ऐसा भी कहा जाता है कि अगर मान लीजिए प्रॉपर्टी होल्ड करती है तो जो हमारा ट्रायंगल बनेगा वो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। अगर मान लो ये होल्ड कर रहा तो इसकी पॉसिबिलिटी है, और ये है तो इसकी पॉसिबिलिटी है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो यही क्या है, पाइथागोरस थ्योरम होता है। क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम। अब इसके ऊपर आपके बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एंड बोर्ड के एग्जामिनेशन क्वेश्चन बनते हैं, जो आपको नेक्स्ट क्लास में करवाया जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग आज आपका इस जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर हम लोगों ने 3 टॉपिक पढ़ लिए हैं। ठीक, तो 3 टॉपिक हमने पढ़ा। पहला सिमिलर ट्रायंगल्स, सेकंड मैंने पढ़ा एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स एंड थर्ड पढ़ा पाइथागोरस थ्योरम। यही 3 थ्योरम आपके सिमिलर ट्रायंगल एनसीईआरटी में दिए गए हैं और इन्हीं 3 थ्योरम्स के बेस पे आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन आएंगे। अब हम लोग बात करेंगे कंस्ट्रक्शन के बारे में कि हमें कंस्ट्रक्शन में क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो भैया देखिए, कंस्ट्रक्शन के अंदर आपको 3 कंस्ट्रक्शन करने हैं पर्टिकुलर। कितने कंस्ट्रक्शन करने हैं, 3 कंस्ट्रक्शन करने हैं। पहला कंस्ट्रक्शन क्या होगा कि एक लाइन दिया रहेगा और एक रेशियो दिया रहेगा, उस रेशियो के अकॉर्डिंग इस लाइन को बांटना है। आपको क्या करना है, बांटना है। उस रेशियो के अकॉर्डिंग इस लाइन को कई पार्टों में डिवाइड करना है। तो पहला क्या हो गया, हाँ क्या हो गया, डिवीजन ऑफ ए लाइन सेगमेंट। डिवीजन ऑफ ए लाइन सेगमेंट। सेकंड क्या होगा, सेकंड के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे, कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल। कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल। सेकंड क्या वो है, सेकंड है कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल। जो अभी आप सिमिलर ट्रायंगल पढ़कर आ रहे हैं उसी का यूज करना तुमको। सिमिलर ट्रायंगल टू ए गिवन ट्रायंगल एज पर
गिवन स्केल डाटा, गिवन स्केल फैक्टर बोल सकते हैं आप लोग। और अगर लास्ट होगा भैया टेंजेंट्स ऑफ सर्कल, टेंजेंट्स ऑफ सर्कल। तो सो बाय द वे कंस्ट्रक्शन के हम अंदर हमको इन्हीं 3 कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ना है। अब आपको मैं चीज़ बताना चाहता हूँ कि कंस्ट्रक्शन मान लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हर साल एक एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन आता ही आता है, और ये 5 नंबर से कम क्वेश्चन नहीं आता है। तो इस पर आप वर्क करके 5 नंबर का क्वेश्चन आप गेन कर सकते हैं। तो यही आपके ज्योमेट्री जो कि हाई स्कूल में दिया गया है उसका एक कंप्लीट थ्योरी था जो कि मैंने आपको डिलीवर कर दिया। अब इसके कंस्ट्रक्शन कैसे होते हैं, जब इसका अगला वीडियो यानी कि जब क्वेश्चन सीरीज का वीडियो स्टार्ट होगा तो उसके अंदर आपको बताया जाएगा कि कैसे हम इसको कंस्ट्रक्शन करते हैं और उसको किस तरह हमको लिखना है जिससे हम नंबर गेन कर सकें। क्योंकि हमारा टारगेट क्या है, 90+ हमारा टारगेट है, और उसी को मद्देनजर उसी को टारगेट बनाते हुए हम लोग को काम करना है, अपनी कॉपी को मेंटेन करना है। सो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो देख लीजिए, और इसके पहले जो भी मेरी वीडियो आ चुकी हैं उसको देखने के लिए आपको कहीं नहीं जाना है, बस आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है। डिस्क्रिप्शन में आपको इसके प्ले लिस्ट का लिंक दिया रहेगा, वहाँ से आप इसको कंटिन्यू पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 अरे पार्ट 7 है, इसको आप देख सकते हैं। अब आपके लिए एक वीडियो और बचता है रियल नंबर का, इसके बाद आपका कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा, फिर इसका आप रिवीजन कर सकते हैं। बस यही आपके रिवीजन के पॉइंट ऑफ जो मैंने 7 वीडियो डाले हैं वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद क्वेश्चन सीरीज आएगा जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे गए क्वेश्चन होंगे। तो आपको कोई दिक्कत नहीं करना है, कोई परेशानी नहीं करना, कुछ समस्या नहीं करना, बस मेहनत से पढ़िए और 90+ नंबर स्कोर करिए। सो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी। ओके, थैंक यू।